अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 3 के जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसकी जो वीडियोज़ हैं वो चैनल पर अपलोड हैं, आप उनको जाके लाजमी चेकआउट करें। ख़ास तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हम अपनी आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप इन सवालात को आसानी के साथ और ठीक तरह से समझना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर जो 3 है और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसको आप इसकी जो वीडियोज़ हैं वो लाजमी देखें। उनके अंदर जो बेसिक असूल और जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने सारा जो मेथड है उनका बिल्कुल आसान वजाहत के साथ शेयर किया है। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की वीडियो को देख लेंगे तो क्योंकि ज़रब और तकसीम का ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 में इस्तेमाल होना है, तो आपको ये सवालात समझने में आसानी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी चूँकि ये स्टेटमेंट्स को अगर हम शीट पर लिखेंगे तो जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। हम यहाँ से सवाल की जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ेंगे और अपने शीट के ऊपर जो है इसको सोल्व करेंगे। तो मैं शीट को थोड़ा सा जो है तरतीब दे देता हूँ। तो ये रही हमारे पास शीट, इसके ऊपर जो है हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं। तो जो सवाल नंबर 5 है हमारे पास, उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, A और B। तो पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके A पार्ट से हल करना शुरू करेंगे। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, आलिया हैज़ RS 22,580। तो वो कह रहा है कि आलिया के पास 22,580 रुपये हैं। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, वो चाहती है कि तकसीम करे, देम, इन पैसों को, अमंग, के दरमियान, 18 नीडी पीपल, 18 ज़रूरतमंद लोग। तो आलिया के पास टोटल इतने पैसे हैं और उसने जिन ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम करने हैं ये पैसे, उनकी तादाद 18 है। तो अब हमने बताना है हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट। तो इन पैसों को किस तरह से वो इन 18 लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करे कि हर जो 18 में से हर जो फ़र्द है, हर शख्स है, उसको एक जितने पैसे मिलें। एक हमने ये बताना है। दूसरा हमने बताना है हाउ मच मनी विल बी लेफ़्ट। तो जब आलिया जो है सारे लोगों को ये पैसे बांट देगी तो क्या उसके पास कुछ पैसे बच जाएंगे, ये भी हमने बताना है, और वो कितने बचेंगे। तो बेसिकली कुछ ऐसे है कि अगर मेरे पास 6 रुपये हैं और मैं चाहता हूँ, या आप समझ लें कि मेरे पास 8 रुपये हैं और मैं चाहता हूँ कि वो 8 रुपये मैं 6 लोगों में तकसीम करूँ और इस तरह से तकसीम करूँ कि हर शख्स को एक जितने पैसे मिलें। तो उसका जो प्रॉपर वे होगा ना वो 1 रुपया होगा, क्योंकि 8 में से 6 लोगों को 1 रुपया दे दूँगा तो बाकी मेरे पास 2 रुपये बच जाएंगे। तो वही इस सवाल के अंदर प्रिंसिपल यूज़। अब हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, अपने सवालों को हल करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो A है हमारे पास, 5वें का A पार्ट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तकसीम करना है, बांटना है, तो 22,580 को जो है हम अपने पास जो है तकसीम के साइन में अंदर लिख देंगे, 22,580, और हमने 18 लोगों के दरमियान में ये तकसीम करने हैं, बांटने हैं, तो 18 बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो बेसिकली वो आंसर होगा कि जो पैसे हर शख्स को मिलेंगे 18 में से। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो में, कि जिस टेबल का हमारे पास मिसाल के तौर पर जिस जो नंबर से हमने तकसीम करना है, अगर आपको उस नंबर का टेबल ज़ुबानी याद नहीं है तो सबसे पहले आप एक रफ़ अमल बनाएंगे। अब मैं रफ़ अमल के लिए वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो हमें 18 का टेबल ज़ुबानी याद नहीं था, तो हमने 18 को पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के साथ हमने ज़रब देकर ये हमने एक रफ़ अमल रेडी कर लिया। अब हमने पहला जो रूल होता है वो ये होता है कि बाहर देखना कितने डिजिट का नंबर है। यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, अंदर भी हम 2 डिजिट के नंबर को ही कंसीडर करेंगे जो कि है 22। जब हमने कंसीडर कर लिया, अब हमने ये चेक करना कि बाहर 2 थे, हमने अंदर 2 डिजिट का नंबर ले लिया, क्या ये नंबर इसके बराबर है
या क्या ये नंबर इससे बड़ा है। इनमें से कोई एक कंडीशन लाजमी पूरी होनी चाहिए। अगर ये नंबर इससे छोटा हो तो फिर हम इसको बड़ा करते हैं। बड़ा करने का तरीका होता है कि अगले वाले नंबर को भी हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो जो 22 है वो 18 से बड़ा है, इसका मतलब है हम 5 को साथ में शामिल करके 225 नहीं बनाएंगे। अब 22 को हम जो है तलाश करेंगे कि यहाँ पे कौन से दो नंबर्स के दरमियान में 22 आ रहा है। दूसरे अल्फाज में जो 22 से बड़ा नंबर है उसके पीछे वाला हमारा आंसर होगा। तो 18 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 18 आता है, और 2 से करें तो 36। 36 22 से बड़ा हो गया, और 18 जो है वो 22 से छोटा है। इसका मतलब है जो 22 है वो 18 और 36 के दरमियान में आ रहा है। तो जो बड़ा नंबर है उसके पीछे वाला हमारा आंसर होगा। अब 2 के पीछे 1 है तो 1 हमारा आंसर है। हमने 1 ऊपर लिखा, 18 नीचे लिख दिया। अब 2 में से 8 जो है वो माइनस नहीं होते। हमने ये वाले पास जो डिजिट है इसके अंदर 2 टेंस हैं, तो 2 टेंस में से हमने एक 10 इसको दे दिया। 10 + 2 12 हो गया। अब 12 में से हम 8, 12 में से 8, 12 में से 8 को माइनस करेंगे, हमारे पास 4 आएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, उसको हम नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास चेक करना है कि ये जो नंबर है इसके बराबर या बड़ा है, तो ये बराबर भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। 4 जो है वो 18 से छोटा होता है, तो 4 18 से लेस है। इसको हम जो है बड़ा करने के लिए अगला नंबर नीचे ले आएंगे। अब 45 इज़ बिगर दैन 18, ओवर कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड, वी विल फाइंड 45 अमंग दीज सॉल्यूशंस। तो 45 को हम तलाश करते हैं कि कहाँ पर है। तो ये 36 है और ये हमारे पास 54 है। 45 जो है इससे बड़ा करीब 3 नंबर 54 है। तो दूसरे अल्फाज में जो 45 है वो हमने तलाश करना है किन दो नंबर्स के दरमियान में है। तो ये 36 और 54 के दरमियान में आ रहा है, और जब जिन दो नंबर्स के दरमियान में ये आएगा उसके पीछे वाला ही हमारा आंसर है। तो ये 2 पे हम इसको लिख देंगे 36। 5 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस नहीं होगा, हम इसमें से जो है 12 लेंगे। एक 10 हम इसको देंगे तो ये 15 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 10s बाकी बचेंगे। अब 15 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब 9 अगेन हमारे पास स्मॉलर दैन 18, 9 जो है वो 18 से छोटा है। 9 को बड़ा करने के लिए हम अगला नंबर नीचे ले आएंगे, तो जो कि वो है वो 98। अब हम 98 को तलाश करते हैं जब, तो ये 90 है, ये 128 है। तो 98 से करीब 3 सबसे बड़ा नंबर 128 है, और ये जो 98 है वो 90 और 128 के दरमियान में जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 128 से पीछे वाला जो नंबर है वही हमारा आंसर है। तो 5 हम जो है ऊपर लिख देंगे और 90 जो है वो हम नीचे लिख देंगे। तो अभी हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8 बच जाएगा। 8 जो है वो 18 से छोटा है। अगला नंबर भी हम नीचे ले आएंगे जो कि 0 है। अब हम 80 को तलाश करते हैं, तो हमारे पास 80 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। 80 से बड़ा नंबर करीब 3 90 है, और 72 और 90 के दरमियान में 80 जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है इससे पीछे वाला 90 से पीछे वाला 5 से पीछे वाला हमारा आंसर है। हम ऊपर लिखेंगे 4 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 72। अब अगेन 0 में से 10 माइनस नहीं हो सकते, इधर से एक 10 इसको देंगे तो यहाँ पे 7 10s बच जाएंगे। यहाँ पर 10 + 0 10 हो जाएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक जो क्वेश्चन था वो सोल्व हो चुका है। अब हमारे पास जो उसने पूछा था ए पार्ट, हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट, इधर से हम लिखेंगे ईच पर्सन विल गेट। ये हमारे पास ए का जवाब है कि ईच EACH ईच पर्सन विल गेट, ये हमारे पास जो ऊपर वैल्यू आई है हम लिख देंगे 1254, और ये हमारे पास रुपीज़ हैं। और इसी तरह अब हम बी का जो आंसर है वो हम नीचे अलहदा से बनाएंगे पार्ट, और बी के आंसर को भी हम इसी में से जो है यूज़ करेंगे। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, तो कितने पैसे बाकी बच जाएंगे। यहाँ पे क्रॉस या 0 नहीं आया, तो जो हमारे पास रिमाइंडर है इसी को हम इसका आंसर के तौर पर लिख देंगे। हम लिखेंगे बी पार्ट के अंदर मनी विल बी लेफ्ट, और इसके अंदर हम जो है RS 8 लिख देंगे। ये हमारे पास बी का आंसर और ये हमारे पास ए का आंसर है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो 6 को सॉल्व करने से पहले हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर तो हमें पता चल गया था कि ये डिवीजन का क्वेश्चन है, और इसके अंदर हमने जो है रिमाइंडर को बी पार्ट में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उमर्स
मंथली इनकम, उमर की महीने की तनख्वाह या आमदनी है ₹13,582। तो पहली लाइन में वो बोल रहा है कि उमर एक महीने में जो तनख्वाह लेता है या जो पैसे कमाता है वो हैं 13,582। फाइंड आउट हिज टोटल इनकम इन 134 मंथ्स। अब एक महीने में अगर उसके पास इतने पैसे की सैलरी मिलती है तो 134 महीनों में कितनी सैलरी मिलेगी। ये ऐसे ही है जैसे एक पेन जो है वो 15 रुपये का है और 10 पेन कितने रुपए के होंगे, हम 10 को 15 के साथ ज़रब दे देंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो एक महीने की सैलरी है उसको ऊपर लिख देंगे 13582 और जितने महीनों के लिए हमने मालूम करनी है वो हम नीचे लिख देंगे 134 और इसको साथ मल्टीप्लाई का साइन हम लगा देंगे। अब हम बारी बारी जो है इसको हर डिजिट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस किया है। आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब 4 को 2 से देंगे मल्टीप्लाई 8 आएगा हमारे पास। 4 को 8 से देंगे हमारे पास 32 आएगा। 2 नीचे जाएगा, 3 इसके ऊपर कैरी हो जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। 2 यहाँ पे चला जाएगा। 4 3 से जब मल्टीप्लाई होगा 12 में 2 ऐड करेंगे 14 का 4 नीचे 1 ऊपर चला जाएगा। 4 1 दा 4 में 1 ऐड करेंगे हमारे पास 5 हो जाएगा। 4 का टेबल हमने पढ़ लिया, इसको क्रॉस कर देंगे। 3 पे जाएंगे तो 3 2 दा 6, 3 8 दा 24 का 4 नीचे और 2 जो है वो यहाँ पे जाएगा और 3 5 दा 15 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 हो जाएगा। 7 नीचे 1 ऊपर। 3 3 दा 9 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 का 0 नीचे और 1 यहाँ पर आ जाएगा और 3 1 दा 3 और 3 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4। अब हमने 3 का टेबल भी पढ़ लिया, इसको भी क्रॉस कर देंगे। ये वाला क्रॉस वैसे का वैसे रहेगा। अब 1 जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हो वो नंबर वैसे का वैसे आता है। तो 1 2 दा 2, 1 8 दा 8, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 5, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। और यही हमारे पास एंड है इस क्वेश्चन का। अब हम इनको जो है ऐड कर देंगे। 8 + 0 8, 8 + 0 8 आ जाएगा। 2 + 6 8, 8 + 0 8। आप क्रॉस की जगह पे 0 भी लिख सकते हैं, क्रॉस भी लिख सकते हैं। 3 + 4 7, 7 + 2 9, 4 + 7 हम करेंगे तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा। 11 में 8 करेंगे तो 19, 9 नीचे जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। 1 + 5 6, 6 में 5 ऐड करेंगे 11, 1 नीचे 1 ऊपर। 1 + 4 5, 5 + 3 8 और ये 1 वैसे का वैसे। अब आपने क्योंकि ये हमारे पास मतलब कि रियल लाइफ या वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं तो हम यहाँ से लिखेंगे टोटल इनकम इन 134 मंथ्स इक्वल टू रुपीज़ ये 1819988 और ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। और अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 से पहले आप इन सवालात को देख लें क्योंकि मैंने शीट के आगे मूव करना है तो आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगर आपको कोई चीज़ वीडियो में क्लियर ना हो तो वो क्लियर हो जाए। अब मैं जो है आगे जो शीट रन करके रेडी करता हूँ फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो वीडियो हमारी कंटिन्यू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को सबसे पहले हम समझते हैं। आ टॉय फैक्ट्री, एक खिलौनों की जो फैक्ट्री या कारखाना है, मैन्युफैक्चर्स बनाता है 28,550 28,500 टॉयज़ खिलौने इन में 25 डेज़ 25 दिन। तो पहली लाइन में उसने हमें बताया है कि एक खिलौनों की फैक्ट्री में 25 दिनों में 28,550 खिलौने बनते हैं। यानी कि 25 दिनों में एक खिलौने की फैक्ट्री जो है 28,550 खिलौने बनाती है। हाउ मैनी टॉयज़ विल इट मैन्युफैक्चर इन आ डे। आ का मतलब होता है एक दिन, एक और डे दिन। तो 25 दिनों में अगर 28,550 खिलौने बनते हैं तो एक दिन में कितने खिलौने बनेंगे। ठीक है, तो इसमें सीधी सी जो बात है हम इसको जब डिवाइड करवाएंगे 25 के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास
इसी स्टेटमेंट का आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिंबल है वो हम बना लेंगे कुछ इस तरह। आप भी कोशिश किया करें एक फुल लाइन और थोड़ी सी ऊपर आप हाफ या डबल लाइन तक, क्योंकि जब हमने ऊपर वो कैरी लिखना होता है तो वो उसके लिए स्पेस नहीं बचती। अब हमारे पास कितने खिलौने बन रहे हैं 25 दिनों में? 28,550। और ये कितने दिनों में बन रहे हैं? 25 दिनों में। ये ऐसे ही है ना, जैसे एक बच्चा कहता है कि मैंने जो है ना 5 दिनों में 10 रुपये खर्च किए, तो मुझे बताएं मुझे रोज़ाना के कितने पैसे मिले। तो रोज़ाना को इसको 2 रुपये मिले, तो वो कैसे पता चला? 10 को हमने अंदर रखा, 5 को बाहर, 5 टू द 10, तो इसका मतलब है एक दिन के उसको 2 रुपये मिले। इस तरह उसने जो है ना 5 दिनों में कुल 10 रुपये खर्च कर लिए। अब इसका अगर आपको 25 का टेबल आता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो पेपर में आप उस नंबर का पहले जो है रफ अमल बनाते हैं, जिसकी मैंने आसान और मुकम्मल वजाहत क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो में कर रखी है। तो अब मैं वीडियो को रोक कर इसको बना लेता हूँ, फिर आपके साथ वापस आता हूँ। तो रफ अमल हमारा जो है वो रफ वर्क रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम देखेंगे बाहर कितने हमारे पास, तो डबल डिजिट है, अंदर भी हम डबल डिजिट को कंसीडर करेंगे जो कि है 28। अब हम चेक करेंगे डबल डिजिट जो अंदर हमने कंसीडर किया है वो बाहर वाले नंबर से बराबर या बड़ा है। तो ये बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, तो हमें बस छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा भी हो तो काम चल जाएगा, और अगर बराबर भी हो तो काम चल जाएगा और बड़ा भी हो तो काम चल जाएगा। अब 28 है, तो हमने इस रफ अमल में देखना है कि 28 कौन से दो जो आंसर हैं उनके दरमियान में आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 28 के करीब तरीन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो जब हम आगाज़ करते हैं 2 से तो 50 आता है, इसका मतलब है 25 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आएगा। तो 28 के सबसे करीब तरीन नंबर 50 है, और इसका मतलब है 50 के पीछे वाला ही हमारा आंसर है। तो 25 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 25 आता है, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि 25 और 50 के दरमियान में 28 लाई कर रहा है, तो इसके पीछे वाला ही हमारा आंसर है। 1 ऊपर आ जाएगा, 25 हम नीचे लिख देंगे। माइनस करेंगे तो 8 में से 5 माइनस होंगे 3 आ जाएगा, और 2 में से 2 माइनस 0 वो हम लिखें ना लिखें उसका कोई इशू नहीं है। 5 को नीचे ले आएंगे, चूँकि 3 25 से छोटा था तो 5 को नीचे ले। अब 35 चेक करेंगे बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, लेकिन बड़ा है, तो इसका मतलब छोटा नहीं है, ये बड़ा या बराबर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये बड़ा है 25 से। अब 35 को तलाश करेंगे तो अगेन हमारे पास 25 और 50 के दरमियान में ही 35 आएगा, और 35 से पीछे वाला हमारे पास यानी कि 2 पे 50 है, तो 1 हमारा आंसर होगा। अगेन हम 1 ऊपर लिखेंगे, 25 को नीचे लिख देंगे, माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस किया 0, 3 में से 2 को माइनस किया 1। अब बाहर भी डबल डिजिट है, अंदर भी डबल डिजिट है, लेकिन ये ना तो इसके बराबर है और ना ही ये इससे बड़ा है। इसको बड़ा करने के लिए हम अगला नंबर नीचे ले आएंगे। हम इसको बराबर नहीं कर सकते इससे, लेकिन हम इसको बड़ा कर सकते हैं। अब 105 को अगर हम तलाश करें तो ये हमारे पास 100 है और ये 125 है, तो 105 कहीं पे भी नहीं आएगा। 125 के बाद फ़ौरन करीब तरीन जो बड़ा नंबर वो 125 है। दूसरे अल्फाज में जो 105 है वो इन दो नंबर्स के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है इसके पीछे वाला हमारा आंसर है जो कि 4 पे है। 4 हम ऊपर लिख देंगे और 100 हम नीचे लिख देंगे। माइनस करेंगे तो 505। अब 5 25 से छोटा है, तो ये ना बड़ा है ना बराबर है, तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं, बराबर नहीं कर सकते। अगला 0 नीचे ले आएंगे, तो 2 के ऊपर हमारे पास जो है वो 50 आता है। हमारे पास सवाल ख़त्म हुआ। स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे तो हम लिखेंगे ट्वाइस that will be manufactured in a day, वो हमारे पास जो है ना ये आ जाएगा 1142। तो ये हमारे पास आंसर। आप इस लाइन को अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। फैक्ट्री विल मैन्युफैक्चर ट्वाइस इन आ डे 112, या इस तरह लिख लें। ये मैंने थर्ड फॉर्म यूज़ की है क्योंकि हमने विल बी का जो है ना वो कम्बिनेशन यूज़ किया था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमारे पास ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और उससे पहले हम उसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि ये डिवीजन का क्वेश्चन है या फिर मल्टीप्लिकेशन का। आप पोल्ट्री फार्म एक मुर्गियों का जो
आप समझ लें कि वो गोदाम है जहाँ पे मुर्गियाँ पालते हैं। सेल्स बेचता है 76,012 एग्स इन आ डे। तो एक जो मुर्गी खाना है, पोल्ट्री फार्म को उर्दू में मुर्गी खाना कहते हैं, एक मुर्गी खाना एक दिन में 76,012 अंडे सेल्स बेचता है। हाउ मैनी एग्स विल पोल्ट्री फार्म सेल इन 56 डेज़। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी थी कि एक बच्चा कहता है मैंने 5 दिन में, या एक दूसरी मिसाल ले लें, एक बच्चा कहता है कि मैंने 5 दिन में एक, आप ऐसा यहाँ पर एक का लफ्ज़ है ना, तो इसका मतलब है एक। तो एक बच्चा कहता है कि मुझे एक दिन में घर से जो पॉकेट मनी मिलती है ना वो 5 रुपये है, मुझे एक दिन में रोज़ाना जो पॉकेट मनी मिलती है वो 5 रुपये है। तो आप मुझे बताएं मुझे 10 दिन में टोटल कितने पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर रोज़ाना उसको 5 रुपये मिलते हैं तो 10 दिनों में उसको 50 रुपये मिलेंगे। ये हमें कैसे पता चला? 5 को 10 से ज़रब देने से। तो हमने 56 डेज़ में बताना है कि जो मुर्गी खाना है वो कितने अंडे बेचेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम 76,012 को 56 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन को रेडी कर लिया है। 76012 को हम ऊपर लिखेंगे और 6 और 5 6 वंस प्लेस पर, वंस के नीचे, और ये 5 टेंस प्लेस पर है तो उसके ऊपर वाले नंबर की टेंस प्लेस के नीचे। अब हम 6 का टेबल सब तक पढ़ेंगे तो 6 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 6 1 दा 6, 6 में 1 ऐड किए 7। 6 का टेबल 0 पे पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 6 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे तो 36 आएगा। 36 का 6 नीचे 3 ऊपर कैरी हो जाएगा। 6 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 42 आएगा। 42 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 45। 6 का टेबल हमने पढ़ लिया, इसको क्रॉस कर देंगे। अब 5 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। 10 का 0 नीचे 1 कैरी हो जाएगा। 5 1 दा 5 और 5 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा। 5 का टेबल 0 पे पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे तो 30 आएगा। 0 नीचे 3 ऊपर कैरी हो जाएगा। 5 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 35। 35 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 38। 8 नीचे 3 ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, 3 भी नीचे ही आ जाएगा। तो अब हम इसको सम कर लेते हैं। 2 में 0 प्लस किए 2, 7 वैसे का वैसे, 6 भी वैसे का वैसे, 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 0 5, 4 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। 1 कैरी हो जाएगा। 1 प्लस 3 हमारे पास 4 हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपनी स्टेटमेंट में और वहाँ पे लिखा था कि हाउ मैनी एग्स विल पोल्ट्री फार्म सेल इन 56। तो हम लिखेंगे पोल्ट्री फार्म, यहाँ से स्पेलिंग देखकर, पोल्ट्री फार्म विल सेल एग्स इन 56 डेज इक्वल टू ये 4 2 5 6 6 7 2। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन 8 भी हमारे पास इख्तिताम को पहुंचा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन उससे पहले हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन 9 की हमारे पास स्टेटमेंट है, अ लैपटॉप कोर्स 89,710। एक लैपटॉप की कीमत 89,710 रुपये है। इफ़ हमाद, अगर हमाद बाइज़ ख़रीदता है 10 सच लैपटॉप्स, 10 ऐसे लैपटॉप, हाउ मच अमाउंट विल ही नीड। हाउ मच अमाउंट विल ही नीड, तो इसमें वही बात है कि अगर एक पेन की कीमत 20 रुपये है और अगर मैंने इस तरह के जो है 10 पेन ख़रीदने हैं तो मुझे कितने पैसे देना पड़ेंगे। तो इसका मतलब है 10 पेन 200 रुपये के आएंगे, यानी कि 20 को हम 10 से ज़रब देंगे। तो अगर एक लैपटॉप इतने रुपए का है तो 10 ऐसे लैपटॉप कितने के आएंगे, मतलब 10 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको हम क्वेश्चन नंबर ये जो था हमारे पास 1 ये वाला, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब जब भी हम 10, 100 या 1000 के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं वो ज़ीरो सिंपली उसके साथ अटैच हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है। मैं क्वेश्चन रेडी कर लूँ फिर आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हमारे पास सवाल रेडी हो चुका है। आप पेपर में ये वाला भी इतना सा हिस्सा लिख के भी आंसर लिख सकते हैं, और अगर आपको ये मेरी बात अभी समझ नहीं आई तो आप उसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे नंबर 0 हो जाएंगे। 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 9 0 0 8 0 0। जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है डिजिट के साथ तो उसको 0 कर देता है। अब ये 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो वही नंबर वापस आ जाता है। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वापस आ जाएगा।
1 को 1 से करेंगे तो 1 वापस, 1 को 7 से करेंगे तो 7, 1 9 9 1 8 8। तो 1 को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करें वो नंबर वापस आ जाता है। अब हम इसको जमा करेंगे तो 0 0 1 7 9 8। तो बजाय इसके आप इतना लंबा हल करें, सिर्फ इतनी बात याद रख लें, जब भी 0 और 1 का कम्बिनेशन हो तो 1 के साथ जितने ज़ीरो हों वो हम सिंपली सवाल के साथ लिख देते हैं, वही हमारे पास आंसर होता है। अब स्टेटमेंट में उसने लिखा था हाउ मच अमाउंट विल ही नीड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही विल नीड द अमाउंट, और ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम लिख देंगे ₹897,100, और ये हमारे पास आंसर है। तो हमारे पास क्वेश्चन 9 भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब मेरे पास शीट भी ख़त्म हो चुकी है, तो इससे पहले कि मैं नई शीट शुरू करूं, मैं आपको सारे सवालात के जो है वो पिक्चर्स को शो कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर इनको नोट कर सकें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन 9 के बाद अब क्वेश्चन 10 के लिए मैं शीट को रेडी करता हूँ, फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ। तो फाइनली हमारी शीट रेडी हो चुकी है, और ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से समझना है क्योंकि 5वीं क्लास के बोर्ड के इम्तहानात इस बार होने हैं, तो उनमें ये इस तरह के सवालात वो आपको तंग करने के लिए दे सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है वो चेक किया जाता है। तो स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। देयर आर 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स इन वन शॉप। वन एक शॉप दुकान, एक दुकान, इन में एक दुकान में पेंसिलों के 145 बॉक्सेस डिब्बे हैं। एक दुकान में पेंसिलों के 145 डिब्बे हैं। ईच बॉक्स हैज़ 5 पेंसिल्स। तो हर डिब्बे के अंदर 5 पेंसिलें हैं, ठीक है। यानी कि एक दुकान में पेंसिलों के 145 डिब्बे पड़े हुए हैं, और उन 145 डिब्बों में से हर जो एक डिब्बा है ना उसके अंदर 5 पेंसिलें हैं। इफ़ 48 बॉक्सेस आर ऑफ ब्लू पेंसिल्स। अब ये जो 145 डिब्बे हैं ना, इनमें से जो 48 डिब्बे हैं उन डिब्बों के अंदर जितनी भी पेंसिलें हैं ना वो ब्लू कलर की हैं, एंड द रेस्ट आर ऑफ रेड पेंसिल्स। और 145 में से जो बकाया डिब्बे हैं ना उनमें से जो पेंसिलें हैं उनका रंग रेड है। देन फाइंड। अभी हम ए और बी को सॉल्व करेंगे बारी बारी। एक क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। अभी जो पहला सवाल है उसके अंदर वो कह रहा है मुझे टोटल नंबर बताएं कि इन 145 डिब्बों में टोटल कितनी पेंसिलें मौजूद हैं। उसने रंग की बात नहीं की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे जो हमारे पास थी ना टोटल बॉक्स, तो हम ऊपर मेंशन करेंगे टोटल बॉक्स टोटल बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स। टोटल बॉक्सेस कितने थे 145, और ईच बॉक्स हैज़, या आप ऐसे लिख दें पेंसिल्स इन ईच बॉक्स। तो हर डब्बे में कितनी पेंसिलें थी 5 थी। अब हमने बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल कितनी होंगी, तो अब हम लिख देंगे टोटल नंबर्स ऑफ पेंसिल्स इन ईच बॉक्स इक्वल टू 145 मल्टीप्लाई बाय 5 इतनी होंगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम जो है साइड पे जो है वो रफ अमल में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये रफ अमल आपने पेपर में अरेज नहीं करना एग्जामिनर को। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप इधर साइड पे करेंगे तो आपको इधर जगह बच जाएगी, आप ये वहाँ पे कर सकते हैं। तो 145 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 द 25, 2 कैरी, 5 4 द 20, 20 प्लस 2 22, 2 नीचे 2 ऊपर, 5 1 द 5, 5 में 2 ऐड किए 7, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 725। तो इसका मतलब है कि 145 डब्बों में टोटल 725 पेंसिलें मौजूद हैं। अब हम ए पार्ट के बाद जो है बी पार्ट उसको हल करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सा सवाल है, इसको आपने गौर से समझना है। पहला सवाल है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि पेंसिलों के टोटल 145 डिब्बे थे, हर डिब्बे में 5 पेंसिलें थीं। तो हमने बताना है टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिलें कितनी हैं। टोटल पेंसिलें कितनी हैं, 5 को 145 से ज़रब दे दी हमने, और ये हमारे पास 725 पेंसिलें आ गई।
ठीक है, अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल्स। तो वो कह रहा है आपने बताना है कि रेड पेंसिलें कितनी हैं। तो इसके लिए हमें उसने ब्लू पेंसिलें बताया हुआ है, तो हम लिखते हैं बॉक्सेस ऑफ ब्लू पेंसिल्स। तो ब्लू पेंसिल्स के जो बॉक्सेस हैं वो कितने हैं, 48। ठीक है, हमने रेड पेंसिलों की तादाद बतानी है, रेड पेंसिलों के डिब्बों की तादाद नहीं बतानी। लेकिन रेड पेंसिलों की तादाद बताने के लिए हमें पहले जो रेड पेंसिलें हैं उनके डिब्बों की तादाद मालूम होनी चाहिए। तो उस तादाद को हम 5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास रेड पेंसिलों की तादाद आ जाएगी। तो अभी हम फाइंड करेंगे बॉक्सेस ऑफ, ये ब्लू उसने खुद दिया है, अब हम रेड का खुद फाइंड कर लेते हैं। बॉक्सेस ऑफ रेड पेंसिल्स इक्वल हो जाएगा, टोटल बॉक्सेस थे हमारे पास 145, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो ब्लू बॉक्सेस हैं 48। तो अभी हमने 145 में से 48 को माइनस करना है। तो 5 में से 8 माइनस नहीं होते तो हम 12 करेंगे, ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे 4 टेंस थे, बाकी 3 टेंस बच जाएंगे। अब 15 में से हम जो है 8 को माइनस करेंगे, हमारे पास 7 आएगा। अब 3 में से 4 माइनस नहीं होते तो यहाँ पे एक 10 मौजूद है, ये एक 10 हम इसी 3 को दे देंगे तो ये हमारे पास 13 टेंस हो जाएंगे। इस 1 की जगह पे बाकी 0 टेंस बच जाएंगे। अब 13 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रेड पेंसिलें हैं उनके टोटल 97 बॉक्सेस हैं। दोबारा समझ लें, हमने रेड पेंसिल्स की तादाद बतानी है, तो इसके लिए हमें रेड पेंसिल्स के जो डब्बे हैं उनकी तादाद मालूम होना चाहिए। तो रेड पेंसिल्स की तादाद मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले रेड बॉक्स, जो पेंसिलों के जो बॉक्स हैं उनको मालूम करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जो टोटल बॉक्स हैं 145, उनमें से हम माइनस कर देंगे जो ब्लू पेंसिलों के बॉक्सेस हैं ना, वो उसने खुद बताए थे वो 48 हैं। तो टोटल हमारे पास पेंसिलों के डिब्बे 145 थे, उसमें से हमने नीली पेंसिलों के, ब्लू पेंसिलों के जो डिब्बे हैं 48 वो हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास 97 आया, जो कि हमारे पास ये रेड पेंसिलों के डिब्बे हैं। अब हम इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे कि नंबर ऑफ द नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स। तो हमें पता चल गया कि रेड पेंसिलों के जो डिब्बे हैं वो 97 हैं। तो उसने खुद बताया था कि हर डब्बे में 5 पेंसिलें हैं, इसका मतलब है 97 में से हर डब्बे में 5 पेंसिलें हैं। तो 5 को 97 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 97 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 35, 5 नीचे 3 ऊपर, और 5 9 45, 45 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 48। तो यही हमारे पास आंसर है, जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे 485। तो हमारे पास ये ए पार्ट का आंसर था, और ये हमारे पास जो है, ये आप सामने भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। और इसके साथ ही हमारी ये जो मशक है वो ख़त्म हो गई, जिसका क्वेश्चन नंबर 10 हमने अभी सॉल्व किया। अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ जो है नया कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा, जिसके अंदर हम पैटर्न्स को सीखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इसकी वीडियो आप तक टाइमली पहुँच जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।